नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रेतात्माओं पर। प्रेतात्माओं से संबंधित बात का अर्थ है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की, और बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रेतात्मा इस संसार में रहती कहाँ है और कैसे रहती है और क्यों रहती है। दूसरा, प्रेतात्मा शरीर पर कैसे कब्जा करती है, प्रेतात्मा शरीर में कब तक टिक के रहती है, प्रेतात्मा शरीर के किन हिस्सों को अपना अधिकार क्षेत्र बनाती है, अपना निवास स्थान बनाती है, प्रेतात्मा एक शरीर में कितनी प्रेतात्माएं रह सकती है, क्या प्रेत हमेशा शरीर में रहते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर में देने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और प्रेतात्माओं से संबंधित इन गहन जानकारियों को जो मैं देना चाहता हूं, जो मैं दे रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुने और गहन जानकारियों को आप लें, ताकि इन जानकारियों को लेने से आपके पास इतना वो रहेगा कि आपके पास ऐसी जानकारियां अब मौजूद है। असलियत में प्रेतात्मा कहाँ रहती और क्यों रहना चाहती है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये प्रेतात्माओं के बिल्कुल नजदीक रहने वाला या फिर प्रेतात्मा स्वयं ही इस बात को बताए तो पता चल सकता है। तो जिन लोगों ने प्रेतात्माओं को सिद्ध किया, प्रेतात्माओं से बातें की, प्रेतात्माओं से उनके जीवन शैलियाँ पूछी, प्रेतात्माओं की जीवन शैलियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना, उन लोगों से प्राप्त कुछ ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एकदम ओरिजिनल और प्रेतात्माओं से 100% संबंधित ज्ञान है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रेतात्माएं इस संसार में कहाँ रहती हैं। प्रेतात्माएं, बहुत लोगों का मानना है कि पीपल पर रहती है, कोई कहता है बरगद पर रहती है, कोई कहता है बबूल पर रहती है, कोई कहता है खंडरों में रहती है, कोई कहता है पुराने घरों में रहती है। इन सब को छोड़िए, क्यों रहती है, किस तरह से रहती है, पीपल पे रहती है तो क्यों रहती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में कहीं रहती है और उनके रहने का कारण क्या है, उनके रहने का आधार क्या है, किस आधार को चुनकर के प्रेतात्मा कहीं पर रहती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रेतात्माओं की जब बात होती है और जब प्रेतात्माओं के संपर्क की बातें करते हैं तो प्रेतात्माएं अकेली नहीं, एक टाइप की प्रेतात्माएं नहीं होती। प्रेतात्माएं दो तरह की होती है। आप ध्यान से सुनना इस बात को। दो तरह की प्रेतात्माएं होती है। एक तरह की प्रेतात्मा तो वो है जिसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि वो मंडराती हुई, भटकती हुई आत्मा है, और आत्मा भटकती हुई क्यों है उसका भी एक कारण है। और दूसरी प्रेतात्मा वो है जो भटकती हुई आत्मा नहीं है, स्थिर आत्मा है। जैसे आप रहते हो वैसे ही वो रहती है। जैसे आप घरों में रहते हो वैसे वो भी अपने घरों में रहती है। आपकी सारी सुविधाएं तो उनके भी सारी सुविधाएं हैं। आपके पास सब कुछ है तो उनके पास भी सब कुछ है। आपके पास आपके तरह का सब कुछ है, उनके पास उनके तरह का सब कुछ है। उनके पास भी पति है, पत्नी है, बीवी, बच्चे हैं, माता पिता है, सास ससुर है, दोस्त हैं, दुश्मन है, सब कुछ उनकी जैसी की जैसी दुनिया आपकी है वैसी दुनिया ठीक आपके साथ एक और दुनिया चलती है। इसके पैरेलल एक दुनिया चलती है जो प्रेतात्माओं की दुनिया है। जिस तरह से आप यहाँ रहते हो, आपके जहाँ आप इस समय भोजन कर रहे हो सकता है कि वहाँ किसी प्रेतात्मा का बेडरूम और वो सो रहा हो, निष्कंटक सो रहा हो। आप उसे रत्ती भर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो आपको तिल भर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप उसमें से और वो आप में से निकल के आराम से जा सकते हो, जैसे वो है ही नहीं और जैसे आप हो ही नहीं। उसके लिए आप नहीं हो, आपके लिए वो नहीं है। आपकी दुनिया के ठीक साथ एक ऐसी की ऐसी और दुनिया चलती है, एक पैरेलल दुनिया चलती है, जो आध्यात्मिक दुनिया है और जो उन लोगों की दुनिया है जो प्रेतात्माओं की दुनिया में पूरी तरह से बस चुके हैं। प्रेतात्माओं की दुनिया में पूरी तरह से उनका जन्म हो चुका है। ये जो प्रेत भटकती आत्माएं हैं, ये जन्म नहीं है। ये अभी तक प्रेत जो है, ये इनकी जो योनि है वो योनि सिर्फ सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से विदा होकर के ये अपने नए जन्म में नहीं पहुंचे। इसलिए ये जो प्रेत है ये भटकती आत्माएं हैं। भटकती आत्माओं का अर्थ है कि ये जब मरे थे, मरने से लेकर के आज तक इसी धरती पर हैं। और भूत इसलिए हैं कि इनकी आगे जाने की जो भी क्षमता है। आपने एक बात सुनी होगी कि भूतों के जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं,
उल्टे पैरों का अर्थ क्या? उल्टे पैर एक सांकेतिक भाषा में बताए जाते हैं। वास्तव में भूतों के उल्टे पैर होते हैं, और जब भूत अपनी असलियत में होता है तब उसके उल्टे पैर आप देख सकते हो। तो ये एक सांकेतिक भाषा भी है। जिस तरह से आप सीधे चलते हो, सीधे चलने का मतलब होता है आगे चलना, चलता उसी तरह भूत है। लेकिन जिस तरह से आप चलते हो ठीक चाल उसी की है, लेकिन भूत जब चलेगा तो उल्टा चलेगा। मुंह उसका आपकी तरफ रहेगा और जो उसकी गर्दन होगी वो चलने की दिशा में रहेगी। तो भूत उल्टा चलता है। भूत की सारी त्वरा होती है, सारी की सारी ऊर्जा होती है, वो उसके विगत जीवन में बंध जाती है। भूत की ऊर्जा विगत जीवन में बन जाती है। जिस जीवन को वो जी चुका है उस जीवन में वो कुंद हो जाती है, ठप हो जाती है। उससे आगे न तो वो सोच सकता है न विचार कर सकता है। इसलिए भूत की सारी चाल पीछे की तरफ हो जाती है, बैक हो जाती है। इसलिए जो प्रेतात्मा होती है उसके पैर उल्टे होते हैं, आपके पैर सीधे हैं, क्योंकि आप ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक पीछे की बातें नहीं सोच सकते। आपको आगे की बात सोचनी पड़ेगी। आप लाख पीछे की बात में, चाहे पीछे को कोई भयंकर कष्ट आया हुआ हो, पीछे की बात 7 मिनट से ज्यादा आप पीछे की बात पर दिमाग नहीं लगा सकते। लगाते हो बाद में, और आप कहते हो कि हम तो 2 साल से सोच रहे हैं। नहीं, 7 मिनट कंटिन्यू सोच के दिखा दो। 7 मिनट कंटिन्यू सोचने के भीतर आपको कोई ऐसा ख्याल आ जाएगा जो आगे की दुनिया का, जो कल्पना का हो, आगे की कल्पना का हो। पीछे का कोई ख्याल नहीं, आगे की कल्पना का हो। ऐसा कोई न कोई ख्याल आकर के उस जो पीछे का ख्याल आप करते हो, पूर्व विगत का ख्याल आप करते हो, उसको तोड़ देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो आपकी जो त्वरा होगी, आपकी जो ऊर्जा होगी, उसका खिंचाव, उसका आकर्षण होगा ना, वो आगे की तरफ होगा। और प्रेतात्माओं का आकर्षण होगा वो पीछे की तरफ होगा। इसलिए जो प्रेत अभी उस दुनिया में नहीं जा पाया है, इसलिए नहीं जा पाया कि एक पल की भी उसमें आगे की सोचने की क्षमता नहीं बची। आप समझ गए मेरी बात को? इसलिए वो उस दुनिया में नहीं जा सका और आपकी दुनिया से निकल गया है। आपकी दुनिया से निकल गया, उस दुनिया में जा नहीं पाया। इसलिए प्रेतात्माओं की जो दुनिया है, इन जो भटकती आत्माओं की दुनिया, ये अलग हो गई। और जो प्रेतात्माएं नया जन्म लेकर के बस चुकी है, उसकी दुनिया अलग हो गई और आपकी दुनिया अलग हो गई। ये आपकी दुनिया में रहते हैं, ये प्रेत जिनकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, भटकती आत्माओं की, रूहों की, ये आपकी दुनिया में रहते हैं। लेकिन आपको भी इनमें डिस्टर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती नहीं है। इनमें भी इंसानों की तरह ही क्षमता होती है, बस तत्वों की कमी है। 3 तत्व इनमें कम होते हैं, इसलिए इनकी क्षमता जो है वो कमजोर होती है। तो ये ज्यादा ना तो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना आप इनको डिस्टर्ब कर सकते हो। अब अपन ऐसी बात करते हैं कि जो प्रेतात्माएं होती है, इनका जन्म होता है। प्रेतात्माएं जो नई दुनिया इनकी बस चुकी है, उस नई दुनिया में इनका बाकायदा जन्म होता है। और जन्म के बाद बाकायदा ये युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर मरते हैं, फिर इनको नया जन्म आगे और किसी दुनिया में मिलता है। एक बार की घटना है, मैं बूढ़ा पुष्कर एक आश्रम में रह रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ने मेरे को एक बात बताई थी। वो बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपके समझ में आए। इन सब चीज़ों की जो रहस्य है वो आप पकड़ पाए। उन्होंने बताया था कि अजमेर में कड़क्का चौक नाम का एक एरिया है, एक बाजार है जिसका नाम है कड़क्का चौक। था कभी उस कड़क्का चौक में आज से कई सालों पहले एक गरीब बस्ती हुआ करती थी। उस गरीब बस्ती में जो प्रसव कराने वाली औरतें होती है ना, दाई वगैरह, ये रहा करती थी। तो एक रात, अमावस्या की रात, एकदम धूप अंधकार चारों तरफ फैला हुआ। ऐसे में क्या हुआ, आधी एक रात बीत चुकी थी, तब एक कोई छप्पर का कुटिया बनाई, कुटिया वो क्या झोपड़ी बनाई हुई थी छप्पर की। उस झोपड़ी में एक दाई रहती थी। उस दाई के छप्पर के बाद जैसे वो पत्थर होता है, टिन का पत्थर, उस पर लकड़ियां बकड़ियां दबा करके डाल करके ऐसे उसके गेट बनाए जाते हैं। जो खोलते हैं तो ची 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 की आवाज़ के साथ खोलता है और बड़ा कमज़ोर गेट होता है। ऐसा गेट लगाया हुआ, और वो दाई अपने घर में उसमें झोपड़ी में सो रही थी। हुआ क्या, ठीक आधी रात को उसके घर के बाहर आवाज़ आई, दाई माँ को जैसे कोई पुकार रहा हो। तो दाई माँ ने वो आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के साथ दाई माँ ने उनिंदी आंखों से अपनी लकड़ी उठाई। दाई माँ भी 60-65 साल के आसपास की थी। तो लकड़ी उठाई, उठ करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के देखा तो धूप, अंधकार, और अंधकार में 5 साये उसको दिखाई दिए, जिनमें से 2 पुरुष थे, नहीं 3 पुरुष थे और 2 औरतें थी।
3 पुरुष में एक पुरुष अधेड़ उम्र का, करीब 50 के आसपास का, और बाकी 30-35 साल के युवा थे, और एक स्त्री युवा थी, एक स्त्री अधेड़ थी। इस तरह से 5 उसको साये दिखाई दिए। कंडील उनके हाथ में थी और कंडील में उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। दाई बाहर गई, बाहर जाके उनसे पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रसव होने वाला है, किसी युवा लड़की का कोई बहू है, उसका प्रसव होने वाला, तो आप चलिए। दाई ने देखा कि ये जो लोग उसके सामने खड़े हैं, इनका पहनावा, इनकी भाषा शैली अजमेर के निवासियों से नहीं मिलती है। इनका पहनावा, इनकी भाषा शैली अजमेर के किसी भी व्यक्ति से मिलती जुलती नहीं है। ये बिल्कुल अलग टाइप की है। बोलते हैं, इनकी भाषा मेरे को समझ में आती है, मेरी भाषा इनको समझ में आती है, लेकिन उसके उपरांत भी मुझे ऐसा लगता है कि इनके बोलने के, उच्चारण करने के तरीके कुछ अलग टाइप के हैं, इनके पहनने के, कपड़े पहनने के तरीके अलग टाइप के हैं, और इनके कपड़े जो हैं वो भी हमारे कपड़ों से मिलते जुलते नहीं है, अलग टाइप के। लेकिन उसके उपरांत भी कंडील में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। कंडील भी उनके पास अच्छी थी, उनके पास रोशनी भी अच्छी थी, तो रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो दाई ने ये सब देखा, लेकिन समय की जो मांग थी, समय की मांग ने उसके प्रश्नों को दबा दिया। ऐसे कि समय की मांग थी कि प्रसव हो रहा है और पीड़ा हो रही है, आप जल्दी चलो। तो दाई के मन में एक पीड़ा वाला भाव भी था कि किसी को पीड़ा हो रही है, प्रसव होने वाला, जल्दी चल के प्रसव उसको कराना चाहिए, नहीं तो बेचारी कब तक भुगते की पता नहीं। तो इस पीड़ा के भाव ने उसके अंदर पैदा होने वाले प्रश्नों को दबा दिया। दाई उनके साथ चल दी। दाई उनके साथ चल दी। वो अपने वाहन में बिठा करके दाई को ले गए एक ऐसे सुनसान स्थान जहां कोई भी मकान नहीं है, दूर दूर तक। एक ऐसा स्थान, दाई तो वहां अजमेर में बूढ़ी हो गई थी। दाई ने देखा कि यार मैं इस एरिया में कई बार आ चुकी हूँ, यहाँ तो कोई मकान है ही नहीं, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि एक ऐसा सुंदर आलीशान बंगला टाइप बना हुआ है। ये बंगला तो आज मैं पहली बार देख रही हूँ, पूरे अजमेर में इतना सुंदर बंगला नहीं है। और इस बंगले की जो आप देखो व्यवस्था तो देखते रहे हो, चारों तरफ कहीं लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन चारों तरफ उसमें मसाले लगे हुए। इतना सुंदर बंगला देखते ही बने, आलीशान खिड़कियां, आलीशान घर, आलीशान उसका फर्श, जैसे कोई महल में घुसे। दाई ने देखा कि ये मैं पहली बार देख रही हूँ, ये मैंने आज तक इस बंगले को कहीं यहाँ इस स्थान पर देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पता नहीं किसी ने पीछे से बना लिया हो, मुझे पता नहीं चलो, नए लोग कोई आए हो, तो हो सकता है इस एरिया में आए हुए मुझे काफी दिन हो गए। तो दाई के मन में बार बार प्रश्न पैदा हो रहे हैं, लेकिन बार बार पीड़ा भी सामने आ रही है, तो पीड़ा बार बार उसके प्रश्नों को दबा दे रही है। दाई अंदर घुसी, अंदर घुस के देखी कि एक बूढ़ा आदमी ठीक चौक में एक सिंहासन जैसी कुर्सी बनी हुई है, उस कुर्सी पर बैठा हुआ, उसके पास में एक तिजोरी है, बहुत बड़ी तिजोरी है, और उस तिजोरी के पास में वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, हुक्का सुक्का पी रहा है, उसके पास पूरी व्यवस्था है, और अच्छी तरह से जैसे कोई सालिन, कोई अरबपति खरबपति आदमी बैठा हो पुराने जमाने का। उसने देखा कि घर में पौराणिक जमाने की पेंटिंग्स लगी हुई है, और घर बड़ा सुंदर बना हुआ है, इतना सुंदर घर बना हुआ है, दाई ने आज तक ऐसा सुंदर घर नहीं देखा। अब दाई अंदर घुसते तो दाई देखती है कि घर में बहुत सारे कमरे हैं, हवेली टाइप घर है, और उसमें एक कमरे में से किसी के दर्द से कराहने की आवाजें आ रही हैं। दाई उस घर में गई, उस कमरे में गई। दाई ने देखा कि एक युवती है और जिसको प्रसव होने वाला है, और वो युवती रो रही है, मतलब दर्द से कराह रही है, जोर जोर से चीख रही है। तो दाई ने गर्म पानी वगैरह मंगाया, बाकी औरतों को इंस्ट्रक्शन दिए, वो सब व्यवस्था उन्होंने की। थोड़ी देर में प्रसव हो गया। प्रसव में लड़का हुआ। दाई को भी खुशी हुई कि लड़का हुआ, ऐसे शानदार घर में आए हैं तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। तो दाई ने सबको कहा कि लड़का हुआ है, बधाई हो, बधाई हो। सब में खुशी की लहर फैल गई, सब में खुशी की लहर फैल गई। दाई बाहर आई, दाई ने हाथ वाथ धोए, धो करके दुआ सलाम किया और कहा कि लड़का हो गया है। तो सब ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल लड़का हो गया, आपको इनाम देना चाहिए। बूढ़े आदमी से कहा कि दादाजी इनको इनाम दीजिए। दादाजी ने उसको इनाम दिया। दादाजी ने कपड़ा निकाला, काला सा अजीब टाइप का कपड़ा निकाला और उस तिजोरी को खोला। दाई देखती है कि तिजोरी को जब उसने उसकी आंखों के सामने खोला, आमतौर पर कोई तिजोरी को अपने पास में रखता नहीं ऐसे चौक में। जैसे हवेली है, उसका बहुत बड़ा चौक है, चौक में ऐसे कुर्सियां टाइप लगी हुई है, सिंहासन वगैरह, सिंहासन जैसा एक कुर्सी बनी हुई है बढ़िया मस्त, और उस कुर्सी के पास में तिजोरी रखी हुई है। आमतौर पर तिजोरी यहाँ कहीं होती नहीं, तिजोरी अलग किसी कमरे में रखी हुई होती है, लेकिन पहली बार देख रही है कि तिजोरी के पास बुड्ढा बैठा हुआ है।
और उस बुढ़े आदमी ने तिजोरी खोली तो तिजोरी खोलते के साथ ही उसने देखा कि तिजोरी कोयलों और अधजली लकड़ियों से भरी पड़ी है। तिजोरी में आधी जली हुई लकड़ियां हैं और कोयले हैं। उसके घर में तो रोशनी की अच्छी व्यवस्था है और मसाले वगैरह अच्छी तरह से लगाई हुई, तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उसने देखा कि तिजोरी कोयलों और अधजली लकड़ियों से भरी पड़ी है। तो उसने क्या किया, बुढ़े आदमी ने बहुत सारे कोयले एक कपड़े में डाले और डाल करके बांध करके वो कपड़ा की दाई माँ ये लो आपका इनाम। दाई माँ ने सर पे हाथ रख दिया, ये इनाम। लेकिन दाई माँ डर भी रही है। ये सब सिचुएशन उसने पहली बार देखी, ऐसा बंगला, ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसे आचार विचार, ये सब पूरा का पूरा प्रोग्राम उसके लिए नया था। और तिजोरी, इतनी बड़ी तिजोरी, इतनी सुंदर तिजोरी, इतनी पुराने जमाने की, जैसे कोई राजाओं महाराजाओं के जमाने की, कोई आज से 1000-2000 साल पहले की तिजोरी रही हो, ऐसी तिजोरी। और तिजोरी के अंदर कोई कोयले भरता है भला, कोई जली हुई लकड़ियां, अधजली लकड़ियां भरता है। दाई देख के थोड़ा सहम गई, डर गई। उसको, दाई को पता था कि इनाम जो मेरे को मिला है, मेरी मेहनत का मेरे को फल नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि बोलने की दाई की हिम्मत नहीं हो रही थी। दाई ने वो उसके कपड़े में बंधे हुए कोयले अपने साथ में ले, कपड़े में बंधे हुए कोयले अपने साथ में लेकर के बुढ़े ने, एक जवान लड़का था 30-35 साल का, उसको कहा कि सम्मान के साथ दाई माँ को अपने घर पे छोड़ के आ जाओ। वो सम्मान के साथ दाई माँ को अपने घर पे छोड़ के आने के लिए तैयार हो गया। दाई माँ उसके पीछे पीछे हो गई। फिर वाहन पर बैठे, थोड़ी देर लगी, देर में वापस कड़क्का चौक में पहुंच गए। चौक में पहुंच गए तो वहां पर वो अपनी झोंपड़ी के पास में आ गई। झोंपड़ी के पास में आकर उसने कहा कि आप जाओ तुम, मैं अपना घर में चले जाऊंगी। तो वो भी अभिवादन करके निकल लिया। अब दाई गुस्से में भिन्नाई हुई थी कि इतनी रात को इतनी मेहनत की, मैं बूढ़ी वहां तक गई और मेरे को इनाम में ये कोयले मिले। तो दाई को गुस्सा भी आ रहा था, झल्लाहट भी आ रही थी। दाई ने क्या किया कि अपने जो झोंपड़ी की छप्पर होती है ना, छप्पर, उस छप्पर पर गुस्सा करके जोर से उन कोयलों को, उस बांधे हुए कोयलों को, थैली को उसको फेंक दिया। फेंकने के साथ ही थैली खुल गई, क्योंकि वो तो ऐसी बंधी हुई थी। तो बुढ़े आदमी ने तो ऐसे बांध के दी थी। वो थैली खुल गई, कोयले चारों तरफ छत पर बिखर गए। और दाई गुस्से में लाल हुई, तमतमाई हुई, अपने बिस्तर पर जाकर के सो गई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेट गई, नींद आ गई। अभी सूर्य उदय हुआ ही था। दाई के और आसपास भी झोंपड़ियां थी, जिन झोंपड़ियों में उसके बेटे, पोते, बहुएं, ये सब भी रहते थे। दाई को रात को भी लोग बुलाने आ जाते थे, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए वो अपनी एक अलग सेपरेट झोंपड़ी रखती थी। लेकिन उसके आसपास उसके सारे सेवा भावियों की भी झोंपड़ी थी, सारे परिवार वालों की झोंपड़ियां थी। तो छोटे छोटे बच्चे निकल करके सुबह आ गए। बच्चे निकल करके आ गए तो बच्चों ने ये देखा कि दादी का जो छप्पर है, उस छप्पर पे तो अंगारे जल रहे हैं। वो जोर से चिल्लाए, दादी तेरी छप्पर में आग लग गई, दादी तेरी छप्पर में आग लग गई, अंगारे जल रहे हैं। दाई ने उनिंदी आंखों से सुबह देखा, बोले ये क्या मुसीबत है। रात को तो वो मनहूस लेके गए थे, एक मुट्ठी कोयला देकर के मेरे को विदा कर दिया, एक धोबा कोयला बांध करके दे दिया, सारी मेहनत का पानी फेर दिया किया किराए पर। और अभी सुबह हुई नहीं, आंखें नहीं खुली कि घर में आग लग गई, छप्पर पे आग लग गई, ये क्या हुआ है। दादी फिर आंखें मसलती लकड़ी हाथ में लेकर के बाहर है। बाहर आके दादी देखती है तो उसकी जो छप्पर है उस पे तो वाकायदा चमचमाती हुई कुछ चीजें हैं। दाई जैसे तैसे करके वहां चढ़ी और उसने बच्चों को चढ़ा करके वो जो चमकने वाली चीजें थी उसको अपने पास में बुलाया। बोले क्या अंगारे है क्या, देखो। दादी देखती है कि अंगारा एक भी नहीं है, वो सब तो सोने के टुकड़े हैं। और असली सोना क्योंकि बहुत ज्यादा चमकता है, असली सोने की चमक सूर्य की चमक पाते बहुत तेज चमकती है। तो इन बच्चों को अंगारा टाइप लगा, अंगारा नहीं, ये तो सब सोने के टुकड़े और बहुत सारे सोने के टुकड़े हैं। और जो कपड़ा उसने दिया था, उसने देखा कि रेशम से मिलता जुलता एक कपड़ा, रेशम से भी बढ़िया, रेशम से मिलता जुलता एक कपड़ा छप्पर में जो तिनके होते हैं, उन तिनकों में अटका हुआ फर करता हिल रहा है। दादी ने उन सबको उतार करके आश्चर्य में देखा, बोले ये क्या चीज है। अपने बेटों को बुलाया, बहुओं को बुलाया, बोला रात मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब सोना है। बेटों को भी आश्चर्य हुआ, सब खुश भी हुए कि सोना भी है। बोले रात को तो मेरे को कोयले दिए थे, सोना कैसे हो गया समझ में नहीं आता, लेकिन हो गया तो हो गया, सोना हो गया।
उस सोने को इकट्ठा किया, उस सोने को सबको बांटा। कहते हैं कि उस दिन के बाद से कड़क्का चौक का नाम बदल गया। कड़क्का चौक का नाम उस दिन के बाद से अजमेर में लक्ष्मी चौक हो गया और आज भी लोग लक्ष्मी चौक के नाम से उसको बुलाते हैं। तो कड़क्का चौक, लक्ष्मी चौक, दोनों नाम आप अजमेर में उस स्थान का सुन सकते हो। ये स्वामी जी ने मेरे को कहानी बताई थी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो बच्चे जो जब उनको पता चला कि रात दादी माँ यहाँ गई थी, यहाँ कुछ लोग आए थे माँ को बुलाने के लिए, तो वो बच्चे गए वहाँ जहाँ उसका बंगला था। वहाँ ना तो कोई बंगला है न कुछ और है, एकदम उजाड़ खंड, वैसे ही वीराना पड़ा है जैसे वीराना होता है। तो इस तरह से ये घटना ये साबित करती है कि प्रेतात्माओं का उस दुनिया में जन्म भी होता है। कभी कभी प्रकृति ये साबित करने के लिए कि एक दुनिया आपके साथ और पैरेलल चल रही है, इसको बताने के लिए रहस्य के थोड़े से पर्दे उघाड़ देती है और इधर के कुछ रहस्य उधर समझ में आ जाते हैं, उधर के कुछ रहस्य इधर समझ में आ जाते हैं। आज से आपके भी ये समझ में आ गया होगा कि आपके साथ साथ एक दुनिया और चलती है प्रेतात्माओं की, जिनको रहने की कोई टेंशन नहीं है, उनके रहने के लिए पूरी व्यवस्था है। अब ये जो भटकती आत्माएं हैं, ये कहाँ रहती और क्यों रहती है? भटकती आत्माएं, जिन्हें हम प्रेतात्माएं, भूतात्माएं ऐसा कहते हैं, इनको रहने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। एक तो इनको चाहिए सन्नाटा, इन दो चीजों में इनका ध्यान विशेष रहता है, ध्यान रखना। एक तो चाहिए सन्नाटा, दूसरा चाहिए इनको ट्रैप, जाल। जहां कहीं भी सन्नाटा होगा प्रेत आत्माएं वहां रहेगी, क्योंकि प्रेत आत्मा एकदम खामोश रहना चाहती है। उनको बोलना, आवाज करना, सन्नाटा सब पसंद नहीं है। आपने देखा होगा जहां कहीं भी प्रेतात्मा को निकाला जाता है वहां बहुत जोर से शोर होता है, चाहे ढोल नगाड़ों का हो, चाहे मंजीरों का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे बाबा खुद भी शोर करते हो, कुछ भी करते हो। जहाँ प्रेतात्माओं से संबंधित कार्य होता है वहाँ शोर बहुत होता है, एक लॉर्ड ऑफ नॉइस होती है, बहुत ऊंची नॉइस, बहुत ऊंची आवाज होती है, शोर होता है, ढोल धमाकों का हो, किसी का भी शोर हो। तो प्रेतात्माओं को शोर पसंद नहीं है, प्रेतात्माओं को एकदम खामोशी पसंद है। इसलिए प्रेतात्माएं वहां रहती है जब खामोशी होती है, सन्नाटा होता है। सन्नाटा और शांति में फर्क है, ध्यान रखना। शांति जहां होती है वहां आनंद होता है, सन्नाटा जहां होता है वहां खौफ होता है। तो प्रेतात्माएं जहां रहती है वहां नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में रहने से वो माहौल कुछ खौफ जैसा बन जाता है, उस माहौल में कुछ खौफ जैसा ऐसा हो जाता है। तो प्रेतात्माएं सबसे पहले तो सन्नाटे में रहती है, सन्नाटे में रहती है। दूसरा प्रेतात्माएं रहती है जाल में, जैसे मकड़ी ने कोई जाल बनाया और उस जाल में प्रेतात्मा अपना बसेरा करेगी। कारण यह है कि जब भी हवा तेज चलती है, हवा तेज चलती है तो उस हवा के झोंकों से प्रेतात्माओं को धक्का लगता है और प्रेतात्माएं अपने स्थान से काफी दूर सरक जाती है, जैसे कि कोई उनको फेंक रहा है। फिर से प्रेतात्मा को हवा रुकने पर वहां आना पड़ता है, फिर से हवा रुकने पर वहां आना पड़ता है। इसलिए प्रेतात्मा अपने आप को हवा के एक बाउंड्री में बांध करके ऐसे स्थान पर रहती है जो जाल टाइप हो, चाहे तो अंट संट अव्यवस्थित बिखरा हुआ कहीं सामान पड़ा हो, वहां जाकर के प्रेतात्मा रहती है। या कोई ऐसा पेड़ हो जिसकी टहनियां एक दूसरे को क्रॉस में काटती हो, एक दूसरे में क्रॉस बनाती हो और उन क्रॉसों से जाल टाइप बन गए हो। तो पुराने बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, ऐसे जो पेड़ है जिनमें जाल टाइप बन जाता है वहां रहती है। या प्रेतात्मा ऐसे पेड़ों पर रहती है जिनमें कांटे हो और जीवित कांटे हो, सूखे कांटे नहीं। जीवित कांटे का मतलब होता है जो कांटे पेड़ से या पौधों से जुड़े हुए होते हैं और जिंदा होते हैं। ऐसे कांटों में क्या अपने आप को उलझा करके रखती है ताकि हवा आए तो हवा उनको धक्का दे करके भगाए नहीं। इसलिए प्रेतात्मा कंटीले वृक्षों में, जैसे बबूल का वृक्ष कंटीला वृक्ष होता है, बेर का वृक्ष कंटीला वृक्ष होता है, तो इन सब कंटीले वृक्षों में और जालीदार, जिसमें जाली बहुत ज्यादा बनती है शाखाओं से, ऐसे पेड़ों में प्रेतात्माएं रहती है। पिंपल में प्रेतात्मा रहती है, बरगद में पिंपल जो बरगद का पेड़ है उसमें भी प्रेतात्मा रहती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। कुछ प्रेत इनमें से बहुत सुलझे हुए होते हैं। एक तो जो प्रेत जो आदमी नया मरा है और उसका सूक्ष्म शरीर उसको छोड़ के गया है, एक तो वो प्रेत होता है जो पिंपल में सबसे पहले रहता है। ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो प्रेत नया मरता है और नया मरने के साथ उसकी जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका, वो जाकर के सबसे पहले पिंपल के वृक्ष में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पिंपल के वृक्ष में उसकी जलती और रूह को बड़ी शांति मिलती है
और इस शांति के अलावा एक चीज पीपल और बरगद में उनको और मिलती है, क्योंकि पीपल और बरगद ऐसी चीजें हैं जिनसे देवताओं की दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। जो आदमी पीपल और बरगद के आसपास बैठ करके साधनाएं करने में प्रवीण हो चुका है, वो अच्छी तरह से महसूस कर चुका है कि पीपल जहाँ होता है, बरगद जहाँ होता है, वहां से एक कोई ऐसा गुप्त गोपनीय रास्ता खुलता है जो देवताओं की दुनिया तक जाता है, जो दिव्य आत्माओं की दुनिया तक जाता है। तो ऐसा जहाँ वृक्ष होता है, उस वृक्ष में जो पूजाएं करता है और जल देता है, तो उन प्रेतात्माओं को बड़ा सहयोग मिलता है। और वो प्रेतात्माएं, जो समझदार प्रेतात्माएं होती है, वो वहां रहती है। जो सुलझी हुई प्रेतात्माएं होती है, प्रेत और पितृ एक ही चीज होते हैं, समझ लो थोड़ा सा, प्रेत और पितृ एक ही चीज होते हैं। तो जो पितृ, जो प्रेतात्माएं समझदार होती है, सुलझी हुई होती है, और जिनको ये पता होता है कि इसके आगे भी दुनिया और हमें यहाँ रुकना नहीं, आगे भी बढ़ना है, तो वो प्रेतात्माएं वहां जाकर के निवास करती है। वहां जाकर के निवास करने से जो भी उनको जल देता है, उस जल से उनको सपोर्ट मिलता है, उनको सहयोग मिलता है, और सहयोग से वो आगे बढ़ते हैं। तो जो जल देता है उस पर प्रेतात्माएं कृपा करती है, अपना आशीर्वाद देती है। अगर ऐसे आदमी का जो नियमित पीपल और बरगद में जल देता रहता है, तर्पण करता रहता है, उस पर प्रेतात्माओं की कृपा के साथ साथ कभी कभार उसके काम जैसे अटक गए हों तो उसको पता भी नहीं चलता, और ये प्रेतात्मा सहयोग से उसका काम कर देती है, धक्का मार देती है, उसके काम को आगे निकाल देती है, चला देती है। उसका व्यापार रुक गया तो व्यापार को चला देती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें प्रेतात्माएं अपना आंशिक सहयोग देकर के उस काम को आगे बढ़ा देती है, ताकि वो आदमी फ्री टाइप रहे और रोज वहां जल देता रहेगा तो उनको फायदा रहेगा, और आगे की दुनिया में जाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त रहेगा। क्योंकि देवताओं का द्वार खुलता है, इसलिए पीपल और बरगद में देवताओं का वास भी रहता है। क्योंकि वास का अर्थ है कि कई बार देवता पीपल और वृक्ष में प्रकट भी होते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, किसी न किसी काम से, कोई न कोई कारण से इस दुनिया के प्रति भी उनका लगाव रहता है। तो वो लोग आते भी है, जाते भी है, तो उनके आने जाने से वह एक तरंग पैदा होती है, और वह तरंग उन्हें बड़ी शांति देती है और आगे जाने के रास्ते बताती है। इसलिए प्रेतात्माएं पीपल और बरगद इनमें खास रहना चाहती है। ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये इनकी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है। जो कोई काम करता है उसको सहायता ही करती है, उल्टा नुकसान नहीं करती। इस तरह से पीपल, इस तरह से जो प्रेतात्माएं होती है, इन विशेष स्थानों पर रहती है। वीडियो लंबा हो जाए इसलिए पूरी बातें मैं आज एक वीडियो में नहीं कर सकता। इसके आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रेतात्मा से संबंधित सारे उत्तर आपको अगले वीडियोज में मैं दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आगे की वीडियो भी आपको मिले और पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा मित्रों, तैयार रहिए हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार मित्रों।